हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाथ जोड़ के प्रार्थना में भाग लीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदान्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र श्री गौर निताय पंचतत्व कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान कर कर श्रील प्रभुपाद के आश्रय लेकर शरणागत होकर 3 दिवसीय भक्ति रक्षक भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव के उपलक्ष्य में इस्कॉन भीलवाड़ा में आयोजित इस सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और इस्कॉन भीलवाड़ा के पदाधिकारियों का आभार प्रकट करके पूरी प्रशंसा करते हैं कि आप सबके कल्याण के लिए मानव मात्र के हित के लिए भगवान भक्त विघ्न विनाशक नरसिंह देव के आविर्भाव के उपलक्ष्य में 3 दिन का ये सत्संग का आयोजन किया है। उसके अंतर्गत यज्ञ आदि और भी कार्य होंगे और सुबह प्रातः भागवत का सत्संग भी 2 दिन रहेगा।
भगवान की महिमा गाए ये तो स्वाभाविक है। शिष्य गुरु की महिमा गाए ये भी नेचुरल है। परंतु गुरु बैठकर शिष्य के गुणगान करे और भगवान भक्त को कहे कि मुझे क्षमा करो, तो ये बड़ी अद्भुत बात है। भाई भक्त भगवान की गुणगान करे ये तो उसका धर्म है, शिष्य गुरु की सेवा करे ये भी उसका धर्म है, परंतु गुरु बैठ के अपने शिष्य का गुणगान करे और भगवान अपने भक्त को कहे कि मुझे क्षमा करो, ये बड़ा विचित्र है। और ये प्रहलाद चरित्र ऐसा है कि 7वां स्कंद पूरे का पूरा 15 अध्याय हस्तिनापुर के राजमहल में देवऋषि नारद अपने शिष्य प्रहलाद का गुणगान गा रहे हैं। और इस पूरे भारतवर्ष, इस धरती के एकमात्र सम्राट महाराज युधिष्ठिर उसका श्रवण कर रहे हैं। और ये राजसूय यज्ञ में सारे भारत के प्रतिष्ठित राजा भी उसका श्रवण कर रहे हैं और आए हुए सारे संत महात्मा ऋषि भी उसका श्रवण कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत भगवान नरसिंह देव को, प्रहलाद को कहना पड़ता है कि मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देर हुई, आपने मेरे कारण बहुत सा संकट सा। तो कितना विचित्र ये प्रहलाद महाराज का चरित्र है। वैसे प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव का चरित्र पहले स्कंद में भी है, 3रे अध्याय में, जहां अवतारों का वर्णन गिनाया जाता है, वह नरसिंह अवतार का वर्णन है। दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में भी एक श्लोक में नरसिंह देव के अवतार का वर्णन है और उसके उद्देश्य का वर्णन है। 7वें स्कंद में 15 अध्यायों में, पहले 5 अध्यायों में असुरी प्रकृति के कारण हिरण्याकशिपु का वर्णन है। 5 अध्यायों में देवी प्रकृति के प्रहलाद महाराज की महिमा का वर्णन है और प्रहलाद महाराज जो नरसिंह देव की प्रार्थना करते हैं उसका वर्णन है। 5 अध्यायों में गृहस्थ धर्म और सारा वर्ण आश्रम धर्म का देवऋषि नारद विचार बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। परंतु एक और स्थान भागवत में है जहां आज भी इसी जम्बू द्वीप में, जिसमें हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप क्या है? खारे पानी से घिरे हुए धरती को जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। इसका वर्णन 5वें स्कंद श्रीमद् भागवत के भूगोल और खगोल का जहाँ वर्णन है, वहाँ 18वें और 19वें अध्याय में जम्बू द्वीप के सारे वर्षों का वर्णन है। जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में 8 वर्ष जो हैं उसको कहा जाता है भौम स्वर्ग। इसका मतलब पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग। जो लोग स्वर्ग से नीचे गिरते हैं वापस, जैसे भगवत गीता में 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मृतिलोकम विशंति एवं त्रैधर्म मनोपनुपर्पण गतागतम कामा काम लभंति। ये जो यज्ञ पाठ पूजा करके जो स्वर्ग में जाते हैं उसका जैसे पुण्य क्षीण होता है, वापस आते कहाँ? वो वापस पहले इन भौम स्वर्ग के लोगों में आते हैं जहां 10,000 साल तक रहते हैं। कोई बीमार नहीं होता है, कोई अस्पताल नहीं है। 8 लोगों में आखिरी साल में एक बच्चा होता है बस। पता नहीं, किसी ने भागवत में ये पढ़ा होगा, तब से कहा कि अब हम ये एक बच्चा पैदा करेंगे, स्वर्ग वाले हो जाएंगे, लेकिन बच्चा नरक में ही डाल देता है। उन 9 वर्षों में 1 वर्ष है भारतवर्ष, जिसमें हम रह रहे हैं।
इसका नाम है भारतवर्ष। और जो 8 वर्ष है जिसको भौम सर्व कहते हैं, वैसे 9 ही वर्षों में भगवान केशव की, नारायण की, विष्णु की पूजा होती है। 9 के 9 वर्षों में भगवान की, विष्णु के नाना रूपों की पूजा होती है। तो इस सत्र में 3 दिन में हम विशेष रूप से एक 9 वर्षों में जम्बूद्वीप में वर्ष है, उसका नाम है हरि वर्ष। क्या नाम है? और उस हरि वर्ष में प्रहलाद महाराज अपने वर्षवासियों के साथ जो नरसिंह देव की प्रार्थना करते हैं उसका हम श्रवण करेंगे, क्योंकि ये प्रार्थना आज भी हो रही है यहीं इस धरती पे। धरती का मतलब इस जम्बूद्वीप में हो रही है, और उसके भावों का हम 3 दिनों में कुछ श्रवण करके सार्थक करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, अब चाहें तो आप निकाल सकते हैं आपके मोबाइल में 5वां स्कंद 18वां अध्याय और श्लोक संख्या 7 से आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। निकाल सकते हैं तो निकालिए और पढ़िए, मेरे साथ बोलिए। हरिवश चापी, हरिवर्षे चापी, भगवान नरहरि रूपेण आसते, तदरूप ग्रहण निमित्तम् होत्राभिधास्ये, तददैतं रूपं महापुरुष गुणभाजनो महाभागवतो दैत्य दानव कुलतीरथ करण शील चरित प्रहलादो अव्यविद्धा अनन्या भक्ति योगेन सह तदवर्ष पुरुषै उपासते इदं च उदाहरति। अब वो इसमें परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज कह रहे हैं, हरि वर्षे चापी भगवान नरहरि रूपे आसते। हरि वर्ष में भगवान नरहरि के रूप में विराजमान है। नरहरि रूपेण, आप नरसिंह का प्रार्थना हम रोज गाते हैं ना, नरहरि रूपा बोलते हैं ना, तो नरसिंह देव का नाम है नरहरि रूप। अब कहते हैं ये रूप भगवान ने धारण क्यों किया? तो कहते हैं तद रूप ग्रहण निमित्तम, उस नरहरि नरसिंह भगवान के रूप धारण का कारण या निमित्त, और फिर कहते हैं उस निमित्त का वर्णन उत्तर अभिधास्य आने वाले स्कंद में करेंगे। परीक्षित जी, उस प्रहलाद महाराज जिसके लिए भगवान नरसिंह देव ने अवतार लिया, जो आज हरि वर्ष में पूजे जाते हैं, उसका वर्णन आगे वाले स्कंद में करेंगे। वो वर्णन है 7वें स्कंद में। और फिर कहते हैं ये वर्णन तो बाद में करेंगे, परंतु भगवान ने उनके लिए अवतार लिया, ऐसे कौन से गुण थे उनमें? तो पहला गुण समझ लीजिए, भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं?
अगर हम अपने जीवन में भगवान को चाहते हैं, वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे, जन्माष्टमी हर साल मनाते हैं, रामनवमी हर साल मनाते हैं, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा हर साल मनाते हैं। हमारा जन्माष्टमी उस दिन होगा जिस दिन हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य होगा। ये तो हम नंद यशोदा के घर में कृष्ण के प्रकट्य का गुणगान करते हैं। हमारे घर में भगवान, हमारे हृदय में भगवान का प्रकट्य होना चाहिए, तब हमारा जीवन का जन्माष्टमी होगी। तो नरसिंह देव किसके हृदय में प्रकट होते और क्या करते हैं, ये आज हम 2 श्लोकों में पढ़ने का और श्रवण वर्णन करने का प्रयास करेंगे, और कल फिर आगे के श्लोकों में भाव को देखेंगे। तो आइए, पहला गुण होना चाहिए दैतम। दैतम किसको कहते हैं? अब एक भजन बड़ा प्रसिद्ध है, जय राधा जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महिते। यहाँ दैते का अर्थ क्या है? माधव दैते। माधव मतलब लक्ष्मीपति, जिसके पास लाखों लक्ष्मियां हैं, फिर भी उनको अति प्रिय है राधा। दैत्य का मतलब प्रिय, और प्रिय के साथ दैत्य का दूसरा अर्थ है आनंद देने वाली, जो माधव को आनंद देती है। श्री चैतन्य चरित्र में लिखा है, गोविंद आनंदिनी राधे। राजा रानी का तो मुख्य काम है गोविंद को आनंद देना, इसलिए वो गोविंद दैत्य है, वो माधव दैत्य है, भगवान को प्रिय है। तो प्रहलाद महाराज का क्या गुण था? भगवान को बहुत प्रिय है। अब भगवान को प्रिय कौन हो सकता है? दैत्य रूप। भगवान को बहुत प्रिय है प्रहलाद महाराज, उसके लिए अवतार लिया है। आगे इस गुण का वर्णन करें उससे पहले एक भूमिका बताते हैं। 6ठे स्कंद में भगवान ने इंद्र की रक्षा किया और वृत्तासुर को मरवा दिया। ये 6ठे स्कंद की कथा है। तो परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछ लिया बड़ी सभा में नारद ऋषि से। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से, संतों की बड़ी सभा में गंगा जी के किनारे पे, कि गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी, लगता है भगवान पक्षपात करते हैं, देवताओं का तरफदारी करते हैं और असुरों को मरवा देते हैं। ये बहुत बड़ा आक्षेप है भगवान के चरित्र के ऊपर कि भगवान पक्षपात करते हैं। उसके उत्तर में पूरा 7वां स्कंद ये बात, ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए है कि भगवान पक्षपात नहीं करते। बड़े से बड़े दैत्य हिरण्याकश के घर में भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने अवतार लिया। अगर ऐसे भक्त सबके साथ समान नहीं होते तो प्रहलाद के लिए अवतार क्यों लेते? भगवान के लिए असुर और देव दोनों ही संतान है, वो दोनों से एक जैसा ही प्रेम करते हैं। ये दोष द्वेष किसका है? असुर का है। वो भगवान से प्रेम नहीं करता है, भगवान फिर भी उससे प्रेम करता है। भगवान समदृष्टि है, जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं समो हम सर्वभूतेषु। कभी आपको इसका उदाहरण देना हो ना, तो आप ये उदाहरण दे सकते हैं कि भगवान ने कौरवों को भी धर्मराज दिया था विदुर के रूप में, और भगवान ने पांडवों को भी धर्मराज दिया था युधिष्ठिर के रूप में। वो एक ही धर्मराज का अवतार है, दोनों को दिया था बराबर ना। अब पांडवों ने युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन किया, धर्म का पालन किया, तो भगवान ने उनका साथ दिया, और कौरवों ने विदुर का
अपमान किया, निरादर किया, तो उसने धर्म का अपमान किया, तो अपने आप वो नाश हो गए। तो भगवान ने तो दोनों को बराबर मौका दिया था। भगवान ने दोनों को एक ही उदाहरण दिया कि नहीं दिया? दोनों को एक ही मौका दिया था। तो सारा ये प्रहलाद चरित्र नरसिंह अवतार, भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान तो महाअसुर के पुत्र की रक्षा के लिए भी अवतार लेते हैं। एक बालक के लिए अवतार लिया तो भगवान पक्षपात तो नहीं करते। सामान्य लोगों को समझाने के लिए आप उदाहरण दे सकते हैं। खेत में पानी जाता है ना, एक ही पानी जाता है सारे खेत में, तो आम रसीला मीठा हो जाता है, नींबू जो होता है वो खट्टा होता है, करेला कड़वा होता है। तो इसमें पानी का दोष है क्या? पानी तो एक ही था ना। तो दोष किस में है? उनके बीच में। ऐसे ये बिजली एक ही है। जो जब बिजली, घर से बिजली आती है तो बिजली तो एक ही है, लेकिन बल्ब में देखो रोशनी दे रही है, पंखे में हवा दे रही है, माइक से आवाज को बढ़ा रही है, एसी को ठंडा कर रही है और हीटर से गर्म कर रही है। इसमें बिजली का दोष है क्या? यंत्र का अंतर है। जैसा यंत्र वैसा उसमें से बिजली अपना काम दिखाती है। ऐसे हमारा अंतःकरण जो है, अंतःकरण जानते हैं? कर्ण का माना आता है आपको? कर्ण किसको कहते हैं? कर्ण कहते हैं इंद्रियों को। आंख, नाक, कान, ये जो इंद्रिय हैं इनको कहते हैं कर्ण। आपको मालूम है? नहीं तो आज याद करो, ये कर्ण किसको कहते हैं? इंद्रियों को। ये बाहर की इंद्रियां हैं जो दिखती हैं, आंख, नाक, इनको कहते हैं बाह्य कर्ण। ऐसे अंतःकरण मतलब अंदर की इंद्रियां, वो कौन सी है? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये अंदर की इंद्रियां हैं, इसको कहते हैं अंतःकरण। इसके लिए एक दूसरा भी नाम है। क्या नाम है? सूक्ष्म शरीर। क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर। और कहीं कहीं परिभाषा में आपको इसका नाम मिलेगा कारण शरीर। मतलब दूसरे जन्म लेने का कारण ये है, इसी का नाम कारण शरीर है, इसी का नाम सूक्ष्म शरीर है और इसी को अंतःकरण कहते हैं। अब ये भी बात आज आप याद कीजिए, आत्मा ने शरीर तो अनेक बदले हैं, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। आप कहेंगे कैसे नहीं की जा सकती? तो मैं अगर इस छोटे बच्चे से पूछूं, क्या नाम है आपका? सौरभ। कितने साल के हो? 10 के हो गए। आज तक आपने कितने कपड़ों के जोड़े बदले हैं, आप बता सकते हो? 10 साल के बच्चे ने कितने कपड़े पहने, फटे, फेंक दिए, नए पहने, इसको याद नहीं है ना? तो भगवत गीता में तो शरीर को वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणी, ऐसे बताया हुआ है ना। तो जैसे पुराने कपड़े उतार के नए पहनते हैं, अरे इस जीवन के कपड़ों का पता नहीं है हमको, कितने हमने पहने हैं, तो हमने कितने शरीर लिए हमें पता नहीं है, बराबर। परंतु एक बात याद रखिए, हमारा अंतःकरण वही है, नहीं बदला। हमने शरीर बदले हैं, अंतःकरण नहीं बदला, ये बात पक्की याद रखना। मन हमारा वही बदमाश है जो हर शरीर में हमारे साथ रहा है। मन नहीं बदलता, वही मन है जिसके आधार पर दूसरा शरीर मिलता है। तो हमने शरीर तो बहुत बदले, लेकिन सूक्ष्म शरीर वही हमारे साथ चलता है, इसलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। तो अंतःकरण का जैसा यंत्र, जैसे आपको कहा ना, जैसे बिजली के लिए जैसे जैसे यंत्र, बिजली के जैसे जैसे यंत्र, वैसे बिजली अपना काम दिखाएगी। ऐसे हमारा अंतःकरण में जैसे जैसे संस्कार होंगे, वैसे भगवान हमारे साथ व्यवहार करेंगे।
अगर हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम होगा तो भगवान हमसे प्रेम करेंगे। हमारे अंतःकरण में भगवान के लिए द्वेष होगा तो भगवान से लगेगा कि हमारे से भगवान पक्षपात कर रहे हैं। भगवान नहीं कर रहे, फिर भी भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं ऐसे व्यवहार करता हूँ। कोई कहते हैं मुझे ब्रह्म में लीन करो, मैं लीन कर देता हूँ। कोई कहता है भगवान तुम्हारा शरीर नहीं है, तो मैं कहता हूँ जा तेरे को भी शरीर नहीं देता हूँ, भूत बन जा। भाई जो कहते हैं भगवान को आपका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, शरीर नहीं, तो भगवान कहते कोई बात नहीं। तो मुझे कहते बिना शरीर के जा भूत प्रेत बन जा, घूमता रहे, तुम्हारे को शरीर नहीं मिलेगा। ये तुम्हारा इच्छा है तो हमें क्या कर सकता हूं। जैसे तुम्हारा व्यवहार है वैसे मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। एक और बात है कि भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों का तरफदारी करते हैं, परंतु ये भगवान में दूषण नहीं है, ये भगवान का भूषण है। ये भगवान में दोष नहीं है, लेकिन ये भगवान का भूषण है, आभूषण है। भगवान भक्त वत्सल है। आप लोग भक्त वत्सल की परिभाषा जानते हैं? वत्स की माना आती है गाय का बछड़ा, नवजात बछड़ा, उसको कहते हैं वत्स। और नवजात बछड़े को जन्म देते ही गैया बहुत पीड़ा से जन्म देती है, लेकिन पीड़ा को भूल के एकदम उठ के उसको चाटने लगती है। उसके शरीर में लगे हुए मलमूत्र पीप को चाट के साफ करती है। बछड़ा उठ के जब दूध पीना शुरू करता है तब मां को शांति मिलती है। ऐसे भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्तों को दोष नहीं देखते। हृदय के अंदर जो कचरा है उसको भगवान ही धो के साफ करते हैं और अपने नाम का अमृत पिलाते हैं। और ये परीक्षित महाराज दूसरे स्कंद भागवत में कहते हैं कि आपकी कथा जो सुनते हैं उनके कान के द्वारा हृदय में जाकर आप उनके सारे मैल धो देते हो। प्रवेश कर्ण रंध्राणाम स्वानाम सरोवरम धुनोति समलम कृष्ण बैठे सारे मैल धो देगा। जैसे माँ अपने बच्चे को मलमूत्र से साफ करके बहुत अच्छे कपड़े पहनाती है, ऐसे भगवान के हम बालक हैं और भगवान भक्त वत्सल है। और एक गाय अगर बछड़े को जंगल में जन्म दे दे और आपको कहा जाए कि गाय को घर ले आओ, तो कैसे लाओगे? आप गाय पर लाठी मारो, नहीं आए। वापस आके बोला महाराज गाय वापस नहीं आ रही। बोला एक काम करो, तुम बछड़े को कंधे में उठाकर आओ तो गाय तुम्हारे पीछे आई। आपने देखा है ये गाय, इसको कहते हैं भक्त वत्सल का। दूसरा ये है जहां भक्त जाएगा वहां भगवान पीछे भागता जाएगा। जहां श्रील प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका गए तो भगवान श्री जगन्नाथ भागते भागते सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए कि नहीं भगवे? एक नहीं, अरे यहाँ तो इतिहास में एक ही साक्षी गोपाल है जो वृंदावन से चलकर और दक्षिण भारत में अपने भक्त की साक्षी देने के लिए गए, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। लेकिन यहाँ तो सैकड़ों राधा कृष्ण गौर निताय जगन्नाथ जी भारत से भागते हुए प्रभुपाद के सहायता करने के लिए पूरे दुनिया में चले गए, क्योंकि भक्त वत्सल है। तो बात कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज दैत्य है, दैत्यम का मतलब बहुत प्रिय है भगवान को। क्यों प्रिय है? अब भगवान को प्रिय होने के लिए कौन सा गुण चाहिए? तब लिखा है महापुरुष गुण भाजनो। जो महापुरुषों में गुण होते हैं वो सारे गुण प्रहलाद महाराज में है। कहते हैं रामचंद्र के लिए यही शब्द लिखे हैं कि रामचंद्र का चरित्र एक कसौटी है जिसके ऊपर महापुरुषों के चरित्र को तोला जाता है, नापा जाता है। कसौटी तो सब समझते हैं ना, सोना जिसके ऊपर कसा जाता है। तो भगवान रामचंद्र का चरित्र ऐसा प्रमाणिक कसौटी है कि महापुरुषों का चरित्र की तुलना उससे की जाती है।
भगवान श्री रामचंद्र वनवास 14 साल के लिए किसने भेजा था? कैकेयी ने। वापस वनवास से आए तो पहले कैकेयी माता को प्रणाम किया, कौशल्या के कक्ष में बाद में गए। इसका मतलब भगवान ने कैकेयी में दोष नहीं देखा। ऐसे प्रहलाद महाराज के 2 गुरु पुत्र षंड और अमर्क ने एक कृत्या बनाई। कृत्या का मतलब है काले जादू से कोई राक्षस बनाया, कहा जाके प्रहलाद को मारो। वो कृत्या प्रहलाद के पास गई। प्रहलाद तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गा रहा था, हरि हरि नारायण कहेगा हरे कृष्ण गा रहा था। कृत्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कृत्या का ये नेम है कि जिसको मारने के लिए भेजा है उसको नहीं मार पाई तो जिसने बनाई है उसको मारेगी। वो वापस लौट के आई, षंड और अमर्क मरे। और ये पता लगा प्रहलाद को, तो प्रहलाद महाराज घोषणा करके कहते हैं कि जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने मुझे पर्वत से नीचे फेंका, जिन्होंने मुझे जल में डुबाना चाहा, जिन्होंने मुझे सांपों से कटवाना चाहा, उनके प्रति मेरे हृदय में अगर द्वेष नहीं है तो मेरे गुरु पुत्र जीवित हो जाए। और दोनों जीवित हो गए। ये चरित्र महापुरुष का है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण को पूतना पिलाने आई थी विष। भगवान ने विष को नहीं देखा, भगवान ने उसके स्तन पान के भाव को देखा और उसको धात्री गति दे दी। तो भगवान और भगवान के भक्त किसी में दोष नहीं देखते। हमारे श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे, उस वक्त क्या उनके पास वैष्णव तिलक लगाया हुआ शुद्ध शाकाहारी सत्संग में आते थे क्या? हिप्पी स्नान भी 7 दिन के बाद कभी करते थे, कभी नहीं करते थे। नशा पिया हुआ होता था, आधे कपड़े पहने थे, लड़के लड़कियां आते थे, उनमें दोष नहीं देखा। उनमें देखा कि इनके अंदर भी जिज्ञासा है। ये इन्होंने क्यों घर छोड़ा, क्यों परिवार छोड़ा, क्यों स्कूल कॉलेज छोड़ा? ये सुख चाह रहे हैं। इनको इन चीजों में सुख नहीं मिला तो मैं इनको सुख दूं ना। तो प्रभुपाद ने उनको भक्ति में लगाया। तो प्रभुपाद का एक ही गुण था कि हरे कृष्ण मंत्र जपने में उनको रुचि थी। बाकी सब अवगुण थे, लेकिन एक गुण ने सारे अवगुणों को धो के साफ कर दिया और सब महात्मा बन गए। तो प्रभुपाद का चरित्र भी महापुरुष गुण भाजन है। भक्त का ये चरित्र होएगा तो भगवान का अवतार हो। भगवान को प्रिय होना है तो महापुरुषों के लक्षण। आगे एक श्लोक और प्रहलाद महाराज कहेंगे कि इसके लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ये आपका श्लोक कल नहीं परसों आएगा। यस्यासि भक्ति भगवती अकिंचना, जिसकी भगवान की शुद्ध भक्ति होगी। सर्वे गुणा समासते सुराः, देवताओं के सब गुण उसमें अपने आप आ जाएंगे। वो महापुरुष गुण भाजन अपने आप हो जाए। हर एक भक्त को महापुरुष गुण भाजन होना चाहिए। प्रभुपाद जी की ये इच्छा है कि हम सब चैतन्य महाप्रभु सन्यास में और राधा कृष्ण का तो लीला सुनते थे, परंतु 100 बार टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित से प्रहलाद चरित्र सुना। कितनी बार? अब 16-17 साल में 100 बार चरित्र सुना तो कितने दिन में, कम से कितने महीनों में एक बार हो जाएगा? जरा गिन के देखना। हर 3-4 महीनों में एक बार चरित्र सुना। और महाप्रभु का भाव क्या था कि इतने सारे संकट आए, इतने सारे रुकावटें आए, फिर भी उन्होंने भगवान की भक्ति से रंच मात्र नहीं हिले। ऐसा दृढ़ संकल्प अगर हमारा हो जाए भक्ति में तो भगवान को पाना बहुत दूर नहीं। तो प्रहलाद महाराज का चरित्र जब सुने तो हमें अपने लिए सोचना चाहिए, हमारे को भी दुनिया में संकट आ सकते हैं। दूसरे क्या देंगे? प्रहलाद को तो उसका पिता ही दे रहा था। हमारे अपने रिश्तेदार सच्चे संबंधी भी सगे दुख दे सकते हैं, फिर भी हमको भक्ति से नहीं हटना।
ये नहीं छोड़ना है। कैसी भी परिस्थिति आए, दुनिया जिए या मरे, भक्ति नहीं छोड़नी है। ये प्रहलाद की जो दृढ़ निश्चय था, संकल्प था, ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि थी जो प्रहलाद की, उससे चैतन्य महाप्रभु बहुत ज्यादा प्रभावित थे कि जिंदगी में संकट आएंगे, रुकावटें आएंगी, अपने पराये दुख भी देंगे, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ेंगे। यह एक बात आज आप पल्ले बांध लो कि दुनिया जिनके लिए हम काम करते हैं, रिश्ते नाते जिनके लिए काम करते हैं, ये तो इसे एक जन्म के हैं। भगवान से हमारा नाता रिश्ता कब का है? अनादिकाल का है कि नहीं है? भाई जिससे हमारा रिश्ता सदा का है, उसको भूल के एक जन्म के रिश्तों में अटक जाना, ये बुद्धिमानी है कि मूर्खता है? हाँ, तो अब बड़े दुनिया में लोग मूर्ख हैं कि बुद्धिमान है? भगवान से हमारा नित्य रिश्ता है तो पहले उसको जीवन में रखना चाहिए ना, फिर बाकी सब रिश्तों को निभाना चाहिए। इसलिए एक सूत्र है, ये सूत्र है, भगवान से प्रेम करो, संसार से व्यवहार करो। व्यवहार में कुशल रहो, संसार के साथ, माता के पिता के व्यवहार तो प्रहलाद से सीख लो। आगे शील चरित्र लिखा है। शील चरित्र प्रहलाद का ये था, जिस हिरण्यकशिपु ने उसको मारने के 100 यत्न किए, अंत में नरसिंह देव को कहता है कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, अगर वरदान देना है तो ये दे दो कि मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। पर जब कहा नरसिंह देव ने कि अब आपको यहाँ राजा बनना पड़ेगा और मैं बैठा हूं इस आसन के ऊपर, ये पवित्र हो गया, अब आप दैत्यराज बनोगे, तब प्रहलाद नारायण ने कहा एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा अब क्या मांग रहे हो? पहले क्या कुछ नहीं मांगो, बोला एक वरदान दे दो। क्या? बोला ये मेरा पिता आपसे बड़ा द्वेष करता है, इसका उद्धार कर दो। ये कैसा चरित्र है बताओ? प्रहलाद का महापुरुष भाजन चरित्र है कि नहीं? जिस पिता ने 100 संकट दिए 5 साल के बच्चे को, वो भगवान को कहता है कि मेरे पिता का उद्धार कर दो, और फिर भगवान ने जो उत्तर दिया वो अगर आप सुनोगे तो गदगद हो जाओगे। भगवान ने कहा प्रहलाद, तेरे पिता का उद्धार नहीं, तेरे मातृकुल और पितृकुल के 7 पीढ़ी में मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। 21 पीढ़ियां तुम्हारी तरेंगी। इसलिए ताल वन में जो असुर था, गधे के रूप में धेनु का असुर, उसको भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मारा, क्योंकि वो बलि महाराज के संतान थे और प्रहलाद के खानदान का था। बलराम जी ने कहा कि इसको आप देखो, मैंने प्रहलाद को वचन दिया है, मैं नहीं मारूंगा, मैं उसको वचन दिया हुआ। तो भगवान ने मर्यादा को, भगवान के भक्त के शील चरित्र को, तो भगवान को प्रिय होना है तो पहले क्या होना चाहिए? शील चरित्र। क्या होना चाहिए? महापुरुष क्या होना चाहिए? महापुरुष गुण भाजन। और महापुरुष का गुण क्या है? दूसरे की निंदा नहीं करता। मालूम है, आपने पढ़ा ये? महापुरुष को आपने पढ़ा है सबने। आपने ये 3 शब्द सुने हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी सुना है? कनिष्ठ, मध्यम और महाभागवत सुने हैं कि नहीं? ये महापुरुष भागवत का मतलब है महाभागवत। महाभागवत का एक लक्षण मुख्य कौन सा है? 2 लक्षण मुख्य समझ लो, और उपदेशामृत में ये 2 लक्षण है। एक तो भगवान से प्रेम करता है और दूसरा किसी की निंदा नहीं करता है। निंदा आदि शून्य, किसी की निंदा नहीं करता। ये महापुरुष का लक्षण है। ये महाभागवत का लक्षण है, किसी की निंदा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। और भगवान ने भक्तों के लक्षण कौन से बताए भगवत गीता में? अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। अरे किसी से द्वेष नहीं करना। बोला कोई गाली दे, बोला नहीं, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, ये मूर्ख है, नहीं समझता है, इसके ऊपर दया करो। हरिदास ठाकुर ऐसे, ब्रह्मा जी इस धरती के ऊपर अवतार लेके हरिदास ठाकुर बन के आए। बोला एक बार तो मैंने
भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बालों से उसको अलग कर लिया, उसके बछड़े चुरा कर और ग्वाल बालों को चुरा कर। भगवान की बहुत अच्छी प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने आंख भी उठा के नहीं देखा। अब तो मैं बड़े दयालु अवतार चैतन्य महाप्रभु के यहाँ हरिदास के रूप में अवतार हूँ। और फिर जब 24 मार्केट के चौराहों के ऊपर उनको कोड़े मार रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु तो सुदर्शन चक्र लेके आया, लेकिन हरिदास क्या कह रहा था? भगवान इनको मारो मत, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं, ये तो बेचारे राजा के नौकर हैं, राजा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दो। चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला में जो 21 घंटे चली, हर भक्त को बुला के कहा, तब हरिदास को बुला के कहा, हरिदास उस दिन मैं सुदर्शन चक्र लेके उन दुष्टों को मारने के लिए आया था, परंतु आप उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं कैसे मार सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मार खाते हुए कैसे देख सकता हूँ। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने पीठ से कपड़े को हटा के दिखाया कि वो कोड़े देखो, मैंने अपने शरीर पे धारण किए, मैंने अपने आप को आपकी पीठ के ऊपर लपेट दिया, और ये सारे कोड़े मैंने खाए थे, तुम्हारे को इसलिए चोट भी नहीं लगी। ये आप देखो, इसको कहते हैं महापुरुष गुण भाजन, इसको कहते हैं महाभागवत, और ये है प्रहलाद का चरित्र, और जिसके जीवन में ये चरित्र है वो भगवान का बहुत प्रिय होता है। और कई दैत्य शब्द आपने पढ़ा है, हमारे आचार्यों के प्रार्थनाओं में दैत्य शब्द आता है। वृषभानु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रणाम मंत्र में दैत्य शब्द है। वृषभानु देवी दैताय कृपा दैताय, मतलब राधा रानी को बहुत प्रिय है, और यहाँ प्रहलाद महाराज भगवान को बहुत प्रिय है। अब देखिए ये शब्द किसके लिए उपयोग में आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी के चरित्र को देखो, ये गृहस्थों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सद्गुण संपन्न हो, तो प्रभुपाद जी के पिताजी का कम से कम, ये तो 100 साल की पुराना इतिहास है, रोज शहर में 2-4 साधुओं को जो मिल जाते थे, उनको कहता है मेरे घर चलो भोजन करो, और उनको लाकर भोजन कराते थे प्रेम से, और फिर कहते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि राधा रानी का प्रेमी भक्त हो, राधा रानी का भक्त हो, ये प्रार्थना करते थे। और उसका परिणाम क्या निकला कि इतने साधुओं की आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण कराने से राधा रानी के प्रिय बनते हुए प्रभुपाद ने पूरे विश्व के अंदर कृष्ण प्रेम का प्रचार करके इस आंदोलन को स्थापित किया। ये प्रमाण है कि नहीं? तो हमको अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी हों, तो घर में साधु का आगमन होना चाहिए। रात में हम कह रहे थे विजयनगर में, जिस नगर में साधु रहा होगा वो नगर संस्कार वाला होगा, जहाँ साधु नहीं होगा वहाँ लोगों में दुराचार अति होता है। ये भाग्य जो उस नगर का जहाँ साधु रहते हैं। लेकिन साधु कहाँ रहेंगे? जहाँ भगवान का मंदिर होगा। ये तो देवता लोग कह रहे हैं, ये स्वर्ग में जो बैठते हुए देवता कह रहे हैं भारतवर्ष के लोगों की महिमा गाते हुए कि हमने पुण्य किए हैं तब तो हमको देवता का पद मिला है, तो पुण्य तो उसके में खर्च हो गए। अगर थोड़े भी बच्चे हो तो भारत में मानव का जन्म दे दो। क्यों? बोला सिर्फ एक भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाता है, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा, और वो भी कली युग में। और फिर देवता एक श्लोक कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, न यत्र वैकुंठ कथा शुद्धा अपगाह। जहां भगवान वैकुंठ नाथ की, कृष्ण गोपाल गोविंद की कथा की अमृत भरी नदियां नहीं बहती है। न यत्र साधवो भागवत तदाश्रय, ऐसी कथा बताने वाले भागवत नहीं है, सुनने वाले उस सरिता कथा रूपी अमृत की नदी के किनारे पे भागवत नहीं है। न यत्र मखात
माँ उत्सवाः, जहाँ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ नहीं होता है, जहाँ नरसिंह चतुर्दशी और रामनामी और जन्माष्टमी नहीं होता, सुरापि लोकम नसे, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में ये तीनों चीजें नहीं है, न हरि कथा है, न हरि भक्त है और न हरि कीर्तन है। ये तो वो नहीं चाहिए हमको जहां ये चीजें नहीं है। इसका अर्थ है कि साधु कहां रहेंगे भाई? अगर नगर में साधु है तब नगर का संस्कार है, नगर में साधु नहीं है तो संस्कार नहीं है। हमने अपने जीवन में गांव में देखे हैं, जिस गांव में आश्रम है, साधु है, तो लोगों को पहले तो दान की प्रवृत्ति होती है भाई। एक एक रोटी पहले गांव की आश्रम में जाती थी और जो अतिथि आता था उसको वहां से खिलाया जाता। ये पुराने आश्रमों का नेम हुआ करता था। अभी भी हम जानते हैं कि हमारे अपने अभी भी हमारे गांव में जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक आश्रम है, वहाँ चूल्हा नहीं जलता है, 10 घर से रोटी रोज आ जाती है और जो साधु आता है, अतिथि आता है, उसको खिलाया जाता है। तो एक तो कम से कम दान का भाव उसके अंदर आएगा, अच्छे संस्कार आएंगे, जाएगा, सत्संग होगा, साधु होगा तो सत्संग होगा, सत्संग होगा तो सदमार्ग का रास्ता मिलेगा ना। तो घर में साधु को बुलाना अथवा साधु का भगवान के घर में साधु से मिलने जाना, जैसे मंदिर है, ये संस्कारों के लिए अति आवश्यक है। तो भगवान के प्रिय होने के लिए पहला क्या लक्षण होना चाहिए? लिखो, याद करो, क्या है? महापुरुष गुण भाजन, ऐसे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। दूसरा है महाभागवतो। महाभागवत किसको कहते हैं उसकी परिभाषा देते हैं। महाभागवत का काम क्या है? दैत्य दानव कुल तीर्थ करण। महाभागवत उसको कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी उपदेशामृत के इस श्लोक में लिखते हैं कि किसका संग करना चाहिए। जो नाम जपता है उसको मन से आदर देना चाहिए, दीक्षा लिए उसको प्रणाम करना चाहिए, और जो भगवान से प्रेम करता है, किसी की निंदा नहीं करता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। उसमें महाभागवत का लक्षण भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या बताया? जो बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लगाए। महाभागवत उसको कहते हैं जो बहुत से लोगों को भक्ति में लगाए। और यहां प्रहलाद महाभागवत क्यों है? दैत्य दानव का कुल तीर्थ करण। दैत्य किसको कहते हैं और दानव किसको कहते हैं? बोलिए, दैत्य और दानव की परिभाषा बताइए। देखो, दैत्य और दानव जो है ना, जो दिति के पुत्र हैं उनको कहते हैं दैत्य, और जो दानु के पुत्र हैं उसको कहते हैं दानव। ये दोनों असुर हैं, लेकिन इनका नाम है उनकी मां के नाम से। जैसे अर्जुन को कौन्तेय कहते हैं ना, ऐसे दानु के पुत्र को दानव कहते हैं और दिति के पुत्र को दैत्य कहते हैं, और आदित्य के पुत्र को आदित्य कहते हैं। तो दिति के पुत्र और दानु के पुत्र ये सब हुए असुर। कुल उन सारे खानदान को, तीर्थ करण का मतलब पवित्र करने वाले, तीर्थ का मतलब है पवित्र करना। और श्रील प्रभुपाद ने तीर्थ करण का शब्द अर्थ लिखा है दैत्य दानव का उद्धार करने वाला। भाई तीर्थ में क्या करते हैं? किसी की अस्थियां ले जाके तीर्थ में क्या करते हैं? गंगा में उद्धार करके डालते हैं ना। तो प्रहलाद महाराज का ऐसा शील चरित्र था कि असुरों को भी भगवान की भक्ति में लगाया। क्या काम करता था प्रहलाद? अपने सहपाठियों को कहते थे, आओ, ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, भले ये क्षण भंगर है, परंतु इसमें बहुत बड़ा अर्थदम है, बड़ा लाभ वाला है, आप भागवत धर्म का पालन करो। ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। अब किसको शिक्षा दे रहा है? दिति और दानु के पुत्रों को। तो दोनों के कुल का तारण किया कि नहीं किया? सबको तारा कि नहीं तारा? तो ये महाभागवत की परिभाषा है। और ऐसा जो काम करेगा वो भगवान को बहुत प्रिय होगा। आप भगवान को प्रिय होना चाहते हैं तो जो
दुखी लोग दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, उनको भगवान की भक्ति में लगाओ तो भगवान को बहुत प्रिय है, आप प्रिय हो जाएंगे। और आगे लिखा है, ये कौन है? ये प्रहलाद। प्रहलादो, ये प्रहलाद के गुण है। अरे ये गुण आए कैसे प्रहलाद में? अब प्रश्न ये उठता है। अभी तक प्रश्न क्या था? प्रहलाद भगवान को प्रिय क्यों था कि उसके लिए भगवान ने अवतार किया? उसके लिए कौन से लक्षण बताए? महाभागवत के गुण थे और महापुरुष के लक्षण थे। दैत्य दानव दोनों का उद्धार किया, शील चरित्र था। बोले ये गुण आए कैसे प्रहलाद में? तो उसके लिए बताए, हम में अगर ये गुण हमको चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए? अविविधान भक्ति योगेन। अविविधान का मतलब जिसमें कोई रुकावट नहीं हो, वो भक्ति जिसके अंदर कोई भी बाधा ना आए, किसी भी बाधा के कारण भक्ति न रुके, उसको कहते हैं अनन्य भक्ति, अविविचारणी भक्ति, उत्तम भक्ति। तो ये सारे गुण प्रहलाद में क्यों आए? क्योंकि वो अनन्य भक्त था। तो और हम यहां क्या कर रहे हैं? कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना में सबको उत्तम भक्ति की, आपने उत्तम भक्ति की परिभाषा सुनी? क्योंकि इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तम भक्ति की परिभाषा दी। हम सब उत्तम भक्ति हमको सिखाई जा रही है कृष्ण भावना में। तो अगर हम ये भक्ति अच्छी तरह से करेंगे तो ये सारे गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे। अब प्रहलाद महाराज के लिए सुखदेव महाराज कहते हैं, स तद वर्ष पुरुष, अपने हरिवर्ष के अन्य सारे रहने वाले पुरुषों के साथ उपासते। उपासते की क्या माने है? उप मतलब निकट में, आसते का मतलब बैठना। देखो हम मंदिर में आए हैं लेकिन पुजारी भगवान के पास बैठता है। उपासते का मतलब सीधा ये है, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करना। उपासते के भगवान के निकट बैठना। तो निकट कब बैठते हैं? जब भगवान की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, तभी तो निकट बैठेंगे। तो उपासते का मतलब है भगवान की निज सेवा करना। ये उपासते की परिभाषा। तभी उपासते होगा। भगवान को प्रणाम करते हैं, बहुत निकट जाके करते हैं। उपासते का मतलब प्रणाम करना भी है। तो प्रणाम कैसे करना चाहिए? नारी को पंचांग प्रणाम कहते हैं। माथा, दो हाथ और घुटने, पांव शरीर पे लगना चाहिए। वक्षस्थल नारी का पृथ्वी को स्वीकार नहीं है, बहुत दुखी होती है पृथ्वी, इसलिए नहीं लगना चाहिए। और साधु जप करने वाला, पूजा करने वाले का नीचो भाग कभी धरती पे नहीं होना चाहिए। धरती को अच्छा नहीं लगता है, आसन के ऊपर बैठना चाहिए। ये नेम है कि साधु का नीचे का भाग धरती पे नहीं होना चाहिए, स्त्री का वक्षस्थल नहीं होना चाहिए। और भगवान की पूजा की चीजें और हमारे माला जप कभी धरती पे नहीं रखनी चाहिए। धरती पे नहीं रखनी चाहिए, ये मर्यादा है। धरती इस बात को स्वीकार, अच्छा नहीं लगता है। धरती विष्णु पत्नी है। तो ये कम से कम कुछ चीजें हैं, माला है, भगवान पुस्तक है, उसको नीचे नहीं रखना चाहिए। इसके लिए आसन देखो, ये कितना अच्छा है। मृदंग को ऊपर उसका आसन बना हुआ है। ये देखो आसन के ऊपर पड़ा है। ये जो भगवान की सेवा में चीजें हैं उनके लिए आदर होना चाहिए। तो इसके साथ पुरुष को कौन सा प्रणाम करते हैं? षष्टांग प्रणाम और दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा। षष्टांग कभी कहते हैं 6 अंग और कभी कहते हैं 8 अंग, अष्टांग। तो 2 और से कौन से अंग है? 6 तो ये हो गया, छाती भी पुरुष की लगती है, वो पूरा डंडे की तरह नीचे होता है। दंडवत की तो बाद में परिभाषा करते हैं। 2 कौन से और अंग हैं जो दंडवत प्रणाम में है? पहला है मन। जब प्रणाम करें तब मन हमारा जिसका दर्शन कर रहे हैं उसका दर्शन करें।
मन से उसको देखें। और 8वां है वाणी से भगवान का कुछ मंत्र उच्चारण करें, तब उसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं। तो माताजी 7 अंग का प्रणाम कर सकती है। मन से भगवान का ध्यान करके अब जगन्नाथ को प्रणाम करते हैं तो और नहीं मंत्र याद हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। हे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दया के सागर, सुदर्शन चक्र के साथ हम आपके शरण में आए हैं, हमारी भक्ति की रक्षा करना। ऐसे कुछ न कुछ भगवान को कहना चाहिए। प्रणाम करते समय कुछ प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे प्रणाम के मंत्र है, प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, पूरा मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। अब ये प्रणाम के साथ बोलना है ना, तो ऐसे भगवान के प्रणाम के साथ भी, अब राधा कृष्ण है तो हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा तप्त कंचन गौरवी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। इतना बोलना चाहिए प्रणाम करते हुए। ऐसे गिर के उठने की भगवान को जरूरत नहीं, कुछ प्रार्थना करनी चाहिए। और पुराने जमाने के मंदिरों में आप देखो, बाहर कुछ छोटे छोटे थल्ले बने होते हैं दरवाजे के बाहर, और बूढ़ी औरतें आपने देखी जाके उधर थोड़ी देर बैठेंगी और फिर वापस लौट के कभी कभी अंदर आ जाती है। तो पूछोगे तो कहेगी कि भगवान का दर्शन किया था, आज कौन से कपड़े पहने हुए थे वो मुझे भूल गई है, दोबारा देखने जा रही। इसका मतलब जब दर्शन करें तो कम से कम आज कौन से वस्त्र पहने हैं, क्या भगवान को आभूषण है, ये तो मन से चिंतन करना चाहिए। कम से कम बाहर जाएं तब तक तो याद हो ना, पूरा दिन ना हो तो इतना तो याद हो ना। तब इसलिए मंदिरों में स्थान होता था बाहर बैठने की, कि बैठ के थोड़ी देर जगह जिसका दर्शन करके आए वो हमारे मन में उसका वो स्वरूप है। आज कौन से वस्त्र पहने हैं, भगवान के चरणों में क्या, आज कौन सा फूलों का पायल बनाना है, कौन सा पायल है, ये एक चिंतन है पूरा। उपासते का मतलब भगवान के निकट प्रार्थना करना, पूजा करना। और अपने पुरुष लोगों के साथ बैठ के प्रहलाद महाराज ये मंत्र उच्चारण करता है। अब प्रहलाद महाराज क्या करता है, हम इस श्लोक का पहले तात्पर्य पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे श्लोक का पाठ आज करेंगे, और कल तक वो श्लोक हमको अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये कम से कम नरसिंह चतुर्दशी तक आप याद कर लो, क्योंकि ये श्लोक असल में प्रसिद्ध सबसे उत्तम प्रार्थना है नरसिंहदेव भगवान की। आइए पहले इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में एक शब्द लिया है, उसका तात्पर्य दिया है। कौन सा शब्द लिया है, हरि रूपे। और हरि रूपे से प्रभुपाद जी शुद्ध क्या करना चाहते हैं कि जयदेव गोस्वामी ने जो 10 अवतार स्तोत्र लिखा है, स्तोत्र तो नहीं कहेंगे, 10 अवतार का जो स्तोत्र ही कहे लिखा है, उसमें सबके पीछे लिखा है, नीचे क्या है, केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरि, केशव रूपा मीन शरीरा जय जगदीश हरि। तो सारे अवतारों के पीछे लिखा है केशव धृता। तो फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य का मुख्य भाव है कि वो केशव कौन है, ये सबके पीछे एक नाम क्यों लिखा है। इसका मतलब सारे अवतारों का जो स्रोत है वो केशव है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने ब्रह्मा संहिता के 2 श्लोक दिए। पहला श्लोक ये है, चिंतामणि पद्म सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सत्संभव सेव्यम् गोविंदमादि पुरुषम
तमहम भजामि। ये श्लोक क्यों दिया है? आदि पुरुष गोविंद है, तो केशव कौन है? गोविंद है। ये बात को सिद्ध करने के लिए प्रभुपाद ने ये श्लोक दिया। फिर कहा कि ये गोविंद सब अवतारों का कारण है, उसके लिए कौन सा श्लोक देना चाहिए? तब प्रभुपाद जी उसके लिए भी कहते रामादि मूर्ति शुक्ला चैतन, ये सारे जितने अवतार हैं ये सब गोविंद से आते हैं। यहां तक प्रभुपाद ने ये लिखा है। तो सुखदेव गोस्वामी यहां बता रहे हैं प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह देव ने अवतार लिया। अब प्रभुपाद क्या लिखते हैं? क्योंकि प्रहलाद महाराज असहाय था, और क्योंकि प्रहलाद महाराज असहाय था और उसका बाप पिता बहुत बड़ा असुर था, तो इसलिए भगवान ने प्रहलाद महाराज के पुकारने के ऊपर प्रकट नरसिंह देव के रूप में हुए और खंबे से निकलकर उस बड़े असुर का संहार कर दिया। तो भगवान के अवतार के विशेष कारण होते हैं। यहाँ अपने भक्त को प्रसन्न करके रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, और इसलिए इसको केशव कहा गया है। इसमें 2 दिन पहले मेरे ख्याल सुबह भागवत का क्लास में पंजाबी बाग में दे रहा था, तो उसमें एक भक्त ने कहा कि प्रहलाद निस्सहाय कैसे थे। प्रहलाद से जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति कहां से आई, तो प्रहलाद महाराज ने कहा जहां से आपकी आती है वहां से मेरी आती है। तो इसका मतलब असहाय तो नहीं था। तो यहां प्रभुपाद ने असहाय क्यों लिखा है? तो हमारा उत्तर ये था कि 5 साल का बच्चा तो असहाय ही होता है। पहले तो उम्र प्रहलाद की 5 साल है। दूसरे बात है 5 साल के बच्चे का रक्षक माता पिता होता है। अगर माता पिता ही उसको मारे तो फिर तो असहाय हुआ कि नहीं हुआ? तो वो तो बेचारा असहाय था। लेकिन फिर भी उसके पिता ने कहा कि तुम्हारा भगवान जो तुमको शक्ति देता है वो कहाँ है? बस कहाँ नहीं, सब जगह है। तो कहा इस खंबे में है। तो उसकी बात को सच्चा करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो। नरसिंह देव ने खंबे का क्यों पूछा? नरसिंह ये महल तो मैंने बनाया, इसके अंदर कोई भगवान थोड़ी है, इसमें कहां से आएगा? ये तो मैंने ही बनाया है ना, तो महल मेरा है, मैंने बनाया, इसमें कहां से आएगा भगवान? लेकिन प्रहलाद ने कहा नहीं, इसमें है। ये श्लोक तो हम नरसिंह चतुर्दशी के दिन पढ़ेंगे। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, अपने भक्त की बात को सच करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए। तो अब दूसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं जो आपको याद करना चाहिए। इस श्लोक से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए नरसिंह देव की। आइए पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजसे तेजसे आविर्भाव आविर्भाव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्मास्याम रंध्य रंध्य तमोग्रस्य ग्रस्य ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मने भूयिष्ठा ओम शरौम। अब ये है प्रार्थना प्रहलाद महाराज रोज करते हैं। आप देखिए आपको उचित लगती है कि करनी चाहिए आपको कि नहीं। तो ओम नमो भगवते नरसिंहाय, हे भगवान नरसिंह देव, हम आपको आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। अब प्रार्थना क्या है? प्रणाम करके तेजस तेजस आवर, आप सब तेजस्वियों में महान तेजस्वान है। तो भगवान कहता है हूं तो सही, आपको क्या करना है? तो प्रहलाद कहता है आविर्भाव आविर्भाव, आप मेरे हृदय में प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, आप मेरी दिल में प्रकट हो जाओ। बोला कौन से रूप में प्रकट हो जाओ? बोला यही वज्र नख वज्र दंष्ट्र
ये जो आपके नाक वज्र जैसे हैं और ये जो आपके दांत वज्र जैसे हैं, इनके साथ प्रकट हो। बोल क्या करो, तुम्हें डर नहीं लगता? बोला नहीं, इनके द्वारा आप क्या करो, कर्मास्यम रंध्या रंध्या, ये मेरे अंदर जो कर्म की वासनाएं हैं जो अनादिकाल से आ रही हैं, बार बार मुझे जन्म ले रहा है, इसको नाश करो, नाश करो। रंध्या रंध्या, इसका मतलब उसका नाम निशान मिटा दो। आप चाहते हैं कि हमारे अंदर में जो जन्म जन्मांतर के कर्म की वासनाएं पड़ी हैं उनको नाश करे भगवान, ये इच्छा है कि नहीं? ये वासना है। वासना क्या होती है? मैंने वासना कहा आपको, वासना की माना आती है, इसको इंप्रेशन कहते हैं अंग्रेजी में, इंप्रेशन, कहाँ कर्मों के इंप्रेशन। वासना मालूम है वासना क्या होती है? वैसे वासना शब्द का अर्थ ये है, देखो ये वास है ना, फूल से वास आती है ना, देखो यहाँ फूल है, अभी खुशबू आती है, फूल कहीं बाहर रख भी दूं तो भी मेरे कपड़ों में थोड़ी थोड़ी तो इसकी खुशबू रहेगी कि नहीं? इसको कहते हैं वास। इसका मतलब ये है, आपने मानो आज से 6 महीने पहले वृंदावन में रसगुल्ला खाया, अब आप यहां बैठे हैं, आपको वृंदावन याद आया, रसगुल्ला याद आया, तो आपके मन में वो रसगुल्ले का शक्ल भी आया और उसका स्वाद भी आया। ये है वासना। काम तो पहले किया लेकिन अभी उसके निशान पड़े। जैसे खुशबू पीछे रह जाती है, ऐसे ये वासनाएं रह जाती है। ये कर्मों की वासनाएं कई जन्मों के हमारे अंदर मन में पड़ी हुई, ये वासनाएं हमारे दूसरे जन्म लेने का कारण है, ये वासनाएं हमारे दुख सुख का कारण है। इसलिए नरसिंह देव इन वासनाओं को आप नाश कर दो, नाश कर दो। बोला ये वासनाएं आई क्यों? ऐसे अंदर में मन में आई क्यों ये बातें? तो कहते तमो, अंधकार के कारण आई, अज्ञानता के कारण आई, अविद्या के कारण आई। बोला फिर क्या करूं? बोला ग्रस्य ग्रस्य, इस अज्ञान को ही नाश करो। अरे भाई, कर्म की वासना की जड़ है अज्ञान, उसको भी नाश करो। सिर्फ वासनाएं नाश करोगे और अज्ञान रहेगा तो फिर दोबारा पाप करना शुरू कर दे। तमोग्रस्य ग्रस्य ओम स्वाहा, तमोग्रस्य ग्रस्य ओम स्वाहा का मतलब हमारा अंधकार नाश करो, हमारी अज्ञानता नाश करो। अरे वेदों में तो यही मंत्र लिखा है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सतगमय, मृत्योर्मा अमृतम। ये वही भाव है, हमारा अंधकार नाश करो, हमारा अज्ञान नाश करो। तमो ग्रस्य ग्रस्य ओम स्वाहा। बोला फिर तुम्हें क्या हो जाएगा? आपका अज्ञान नाश हो गया, आपकी कर्म की वासनाएं मैंने नाश कर दी। आपको क्या मिला? बोला अभयम अभयम, अब मेरा भय चला गया, अब कोई खौफ नहीं है, अब मैं निर्भय हो गया। बोला अब तो ठीक है ना? बोला नहीं, मनो आत्मनि भूयशिखा, अब आप मेरे मन में आके विराजमान हो जाओ, अब आप आके मेरे मन में विराजमान हो जाओ। और फिर बीज मंत्र है नरसिंह देव का, ओम श्रोम, ओम श्रोम। तो नरसिंह देव मेरे हृदय में आके विराजमान हो जाओ। अब इस श्लोक में प्रभुपाद ने तात्पर्य के लिए एक शब्द को चुना है, कर्मास्या। इसके ऊपर चर्चा करेंगे 9 बजे तक, ठीक है? नहीं, प्रश्न उत्तर, अगर आपका कोई प्रश्न उत्तर है अभी, नहीं तो इस श्लोक में, इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हमने तो शब्दों का अर्थ बताया है आपको। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कोई प्रश्न नहीं है? हाँ बोलिए बोलिए। प्रकार नहीं बताए थे, 3 पर्यायवाची शब्द थे, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, उत्तम भक्ति, ये सब एक ही माना है सबकी। कल उत्तम भक्ति की परिभाषा आएगी प्रभुपाद के तात्पर्य में। मैं समझा हम प्रसाद देंगे, जाएंगे, 9:30 10 हो जाएंगे। हरे कृष्णा।
नरसिंहदेव भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, प्रभुपाद की, प्रहलाद महाराज की, जय गौर प्रेमानंदे। हाँ, कीर्तन तो होगा। अब थोड़ा कीर्तन होगा, हमारा मन